हेलो, गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा और विश्वास करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ पे भी होंगे अपनी जीवन की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहा था, वीडियोज़ नहीं बन पा रहे हैं। कुछ व्यस्तताओं की वजह से अभी वीडियोज़ नहीं बन पा रहे थे, लेकिन आगे मैं वीडियोज़ को कंटिन्यू करूँगा। इन सब के साथ आज प्लेटफॉर्म पर आने का एक मकसद क्या कह सकते हैं इसको, एज अ स्टूडेंट मैं भी हूँ, तो आप लोगों के साथ छोटी सी बातें शेयर करने का मन कर रहा है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। एक छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं और कुछ बातें करके इस सेशन को समझने का प्रयास करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक मेले का समय था, तो मेले में एक दुकानदार था जो गुब्बारा बेच रहा था। वो दुकानदार गुब्बारा बेच रहा था और उसके गुब्बारे बहुत ज़्यादा बिक रहे थे। छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से जिद करके गुब्बारे खरीद रहे थे। जैसे ही गुब्बारे वाले की दुकान पर भीड़ कम हो जाती या बच्चे खरीदने आने बंद हो जाते, तो वो क्या करता, एक गुब्बारे में हवा भर के उसे उड़ा देता आकाश में। तो जैसे ही मेले देखने आए हुए जो बच्चे थे, उनकी नज़र जैसे ही आकाश में पड़ती है तो देखते हैं कि गुब्बारा उड़ रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि मुझे भी गुब्बारा चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी भीड़ फिर से लगने लगती और वो अपनी दुकानदारी बहुत अच्छे से कर रहा था। इसी प्रोसेस को वो बार बार अपना रहा था। इसके बाद पीछे से एक बच्चा आता है और अंकल जी के पैंट को पकड़ के कहता है, अंकल जी एक बात कहूँ आपसे। वो अंकल कहता है, हाँ बताइए बेटा, क्या बात है। वो बोला कि अंकल जी, एक ब्लैक कलर का गुब्बारा आप लीजिए और उसमें हवा भरिए, क्या ब्लैक कलर का गुब्बारा भी आकाश में उड़ पाएगा? तो जो गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति था वो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसके बाद वो बच्चे के ऊपर हाथ फेर के कहता है, बेटा काले कलर का गुब्बारा हो चाहे लाल कलर का गुब्बारा हो, यदि उसमें हवा भरेंगे हम, हवा भरने के बाद उसको हम छोड़ेंगे तो निश्चित है वो आकाश में उड़ेगा। ये निर्भर नहीं करता है कि गुब्बारे का कलर कैसा है, चाहे वो काला हो, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे वो लाल हो। गुब्बारा उसमें भरे हुए हवा की वजह से उड़ता है, ना कि कलर की वजह से। और वो गुब्बारे बेचने वाला बच्चे से एक बार फिर से कहता है, बच्चे बेटा ये जीवन का भी फंडा है कि कोई भी व्यक्ति कितना ऊंचा जाएगा, कितना आगे बढ़ेगा, ये निर्भर करेगा उसकी आंतरिक चीज़ों पर। आंतरिक चीज़ें मतलब वो क्या अपने विचारों में क्वालिटी ला पा रहा है, क्या वो अच्छा सोच पा रहा है, क्या वो अच्छा देख पा रहा है, क्या वो अच्छे लोगों के साथ रह पा रहा है, वो क्या चीज़ें सुन रहा है अपने अंदर, वो कैसी चीज़ें देख रहा है अपने अंदर, ये निर्भर करेगा वो कहाँ तक जाएगा। तो इसी तरीके से व्यक्ति का कलर, व्यक्ति की रूपरेखा, व्यक्ति की बनावट डिपेंड नहीं करता कि वो कहाँ तक जाएगा। निर्भर ये करेगा कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है या बहुत ऊंचाइयों तक जाता है तो उसके विचार, उसकी आंतरिक इच्छाएं, उसकी अंदर के जो कुछ कर गुजरने की क्षमता उसको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। मैं हूँ, आप हैं, या दुनिया में, संसार में जितने भी लोग हैं, वो आज जैसी भी कंडीशन में हैं, जिस तरीके की पोजीशन में हैं, निश्चित है कि वो अपने विचारों की दम पर, अपने कर्मों की दम पर
आगे होंगे, ना कि अपने कलर, अपने स्वभाव और अपने बनावट के आधार पर। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं अगर हम सीखने का प्रयास करें तो। आज चूँकि समर वेकेशन का समय है, बच्चों का ये टाइम, बच्चों क्या, मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं भी कहूँगा कि ये समय इतना सुहावना होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कभी कभी बोरिंग भी महसूस होती है, लेकिन इस समय में एक स्टूडेंट का दिमाग बहुत टाइम के लिए फ्री होता है। तो इस फ्री टाइम में वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है, कुछ अच्छे विचार अपने दिमाग में लाता है। कभी अकेला होता है तो नेगेटिव भी विचार उसके दिमाग में आते हैं। इस तरीके से वो अपने जीवन की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करता है कि क्या करें जीवन में, कैसे आगे बढ़ें, कैसे क्या होगा, कैसे पास होंगे, कैसे नंबर अच्छे आएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में चलाता रहता है। मुझे एक कक्षा 10th का लेसन याद आ रहा है, शायद क्या लिखूं, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने लिखा है। उस लेसन में एक कहानी होती है जो चलती है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस गाथा पे। इस कहानी को मैंने कई बार पढ़ा और जितने बार पढ़ा उसमें नया कुछ सीखा। दूर के ढोल सुहावने का मतलब होता है कि जो चीज़ें दूर होती हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। जैसे जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि हम बड़े हो जाएं, 10 में आ जाएं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेंगी, साइकिल से स्कूल जाने को मिलेगा, बड़े हो जाएंगे, अपने आप चीज़ें खरीदेंगे, मार्केट जाएंगे, खुद बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो अंत में आते हैं, फिर लगता है कि और बड़े हो जाएं। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े, जैसे ही हम 12th में आते हैं या हम थोड़े से मैच्योर होने लगते हैं तो फिर हम सोचते हैं छोटा जीवन बहुत अच्छा था। मतलब जब छोटे थे तो लगता था कि बड़े हो जाएं, और जैसे ही बड़े हो गए तो लग रहा है कि अब छोटे हो जाएं, है ना। फिर उसके बाद थोड़े से और बड़े होते हैं, सोचते हैं कि नौकरी लग जाए, अच्छा रुपए कमाने लगें, कुछ सेटलमेंट बैठ जाए, है ना। सोचो रुपए भी कमाने लगते हैं, 15-20 हज़ार रुपये कमाने लगते हैं, या सरकारी नौकरी भी लग जाती है जिन लोगों की, वो नौकरी भी करने लगते हैं। उसके बाद विचार आता है कि और आगे जीवन को बढ़ाया जाए, फिर वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। नौकरी लगने के बाद लगता है कि प्रमोशन हो जाए और बड़ी पोजीशन पे पहुँच जाएं, वहाँ पे पहुँचने के बाद शादी हो जाए, है ना। ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी बदलती चली जाती हैं। फिर वहाँ पे जाके लगता है, जैसे ही और आगे बढ़ते हैं तो बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे में ऐसा लगता है कि जवानी ही बहुत अच्छी थी। जवानी में लगता था कि बचपन बहुत अच्छा है, बचपन में लगता था कि बड़े हो जाएं, बुढ़ापे में लगता है कि फिर से बचपन आ जाए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो दूर की चीज़ें होती हैं वो बहुत सुहावनी होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं, जबकि जो पास में होती हैं वो हमें अच्छी नहीं लगते हैं। जिस तरीके से जो ढोल होते हैं वो दूर बज रहे होते हैं तो बहुत मनमोहक, बहुत अच्छे लगते हैं, वही ढोल आके आपके कानों के पास में बजने लगें तो वही तीखे लगने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटा सा मैसेज दूसरी कहानी का ये भी है कि हमें दूर की चीज़ों को सोचना तो है, वहाँ तक पहुँचना भी है, लेकिन आज के समय को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से जीना है, ताकि दोबारा से जब हम आगे बढ़ें तो हमें ऐसा लगे कि जो हम पीछे जीवन जी के आए हैं वो परफेक्ट था, बहुत अच्छा था। इस तरीके से आगे वीडियोस में कंटिन्यू करूँगा। जल्दी आपके सामने जो सेशन जहाँ पे रुका था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस तरीके के छोटी छोटी सी कहानियों के माध्यम से आप लोगों के सामने आते रहेंगे, कुछ बताते रहेंगे, कुछ नया सिखाते रहेंगे।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।